हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए सुंदर शाम के लिए अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारे खुदा ने हम सभी को संभाला, सुरक्षित रखा, अपनी अनुग्रह में बनाए रखा। हम अपने परमेश्वर को धन्य कहते हैं प्यारो। वो राजा है, वो स्वर्गीय आसमानी पिता है, हमारे जीवनों पर अधिकार रखने वाला हमारा खुदा, हमें हर पल संभालने वाला हमारा परमेश्वर। हम उसकी इबादत करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसको धन्य कहते हैं कि उसने हमें शैतान के चंगुल से बचाया है, शैतान की युक्तियों से बचाया है और अपनी अनुग्रह की दृष्टि में हमें बनाए रखा। हम अपने परमेश्वर की महिमा करते हैं प्यारो। आइए आज के शाम में प्रभु के वचन से देखते हैं कि परमेश्वर आज वचन के द्वारा हमसे क्या कहते हैं। हम देखेंगे भजन संहिता 16 की 2 आयत, जिसमें इस प्रकार लिखा है, मैंने परमेश्वर से कहा है कि तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं। आमीन। प्रभु को धन्यवाद करते हैं सुंदर उम्दा आनंदित वचन के लिए। प्रभु का वचन कहता है, मैंने परमेश्वर से कहा कि तू ही मेरा परमेश्वर है, मेरा प्रभु है। दाऊद कहते हैं कि मैं परमेश्वर से कहता हूँ कि तू ही मेरा प्रभु है और तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। हम जानते हैं कि दाऊद की भक्ति, दाऊद की आराधना किस रीति से प्रसिद्ध है कि वो कैसे अपने परमेश्वर की आराधना करता था, कैसे उसकी बड़ाई करता था। अपने जीवन में तमाम फैसले लेने से पहले, तमाम विचार करने से पहले वो परमेश्वर की प्रार्थना करता था कि खुदा उसे बताए, परमेश्वर उसे चलाए कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और वो निश्चय परमेश्वर में हमेशा आनंदित रहता था, उसकी आराधना करता रहता था और अपने जीवन को क्या कहता था कि तू ही मेरा प्रभु है और तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। हालेलुया। वो इतना बड़ा राजा होकर, इतनी बड़ी प्रजा का अधिकारी होकर उस खुदा से कह रहा है कि तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। उसको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, अपने शस्त्रों पर भरोसा नहीं, अपनी ताकत पर भरोसा नहीं, अपनी बुद्धि, अपने साम्राज्य पर भरोसा नहीं, वरन वो सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा करता है और उसी से कहता है कि तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। यानी निश्चय हमारी भलाई, हमारी उत्तमता, हमारी अच्छाई सब कुछ कहाँ से आती है? परमेश्वर की ओर से आती है। यद्यपि हमारे जीवन में कई प्रकार के कष्ट आते हैं, कई प्रकार से परेशानियां आती हैं, हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हमारे जीवनों में हो रहा है, क्या हम इतने बुरे को डिजर्व करते हैं? लेकिन फिर भी हमारे परमेश्वर से हमें कहने की ज़रूरत है प्यारो कि निश्चय मेरे परमेश्वर, आपके सिवा हमारी भलाई कहीं नहीं है। न मेरी युक्ति में है, न मेरे विचारों में है, न मेरी क्षमता है में है, न मेरे बल में है। परमेश्वर, हमारी भलाई जो है वो निश्चय आप ही की ओर है और आप ही की ओर से आती है मेरे परमेश्वर, क्योंकि उसके नाम में हमें शांति मिलती है, उसके नाम में हमें शिफा मिलती है। हमारे परमेश्वर से हमें कहने की ज़रूरत है कि तू ही हमारा प्रभु है, तू ही हमारा उद्धार करता है, हमारा जीवन है। निश्चय तेरे सिवा परमेश्वर हमारी कहीं अच्छाई नहीं, हमारी कहीं भलाई नहीं। हमें भी अपने परमेश्वर से कहने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर जो हमसे कुछ नहीं मांगता, वो टकटकी लगाए हमें देखता है कि हम उससे कब बातें करें, उसकी कब बड़ाई करें। वो परमेश्वर हमारे जीवन से एक बहुमूल्य वस्तु भी नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम उसके पास आएं, हम उससे कहें कि तू हमारा परमेश्वर है, तू हमारा जीवन दाता है, तू इस सृष्टि को बनाने वाला है, और उसकी बड़ाई करें, उसकी तारीफ करें, उसको जय कहें। हमारा परमेश्वर हमारे जीवनों से महिमा लेना चाहता है। क्या हम उससे नहीं कह सकते कि यस खुदा, सच में तूने हमें माता के गर्भ से में बनाया है, अद्भुत रीति में से हमें गढ़ा है, हमारी भलाई तूने तब से उत्पन्न करी जब से हमारा भी कोई वजूद नहीं था। तब से हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए भली भली बातें सोच कर रखी हैं, भली उम्दा चीज़ें तैयार करके रखी हैं। हमें अपने परमेश्वर को उसके लिए धन्यवाद कहने की ज़रूरत है, उसके लिए उसको महिमा देने की ज़रूरत है कि यस मेरे परमेश्वर, निश्चय तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। उसका वचन कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी योजनाएं हैं, उत्तम योजनाएं हैं। तो क्यों ना अपने परमेश्वर को हम सब कुछ दे दें, अपना आज, अपना आने वाला कल हमारे परमेश्वर के हाथों में रख दें, क्योंकि निश्चय हमारा भविष्य हमारे प्रभु के हाथ में सुरक्षित है। वो परमेश्वर माता से ज़्यादा हमें प्रेम करता है, पिता से ज़्यादा हमारी देखभाल करता है। उसका कोई प्रेम हमें नहीं कर सकता, न संसार में, न इस संसार के बाहर कोई ऐसा नहीं है जो हमारे परमेश्वर के समान हो सके, हमारे लिए इतनी भलाई को सोच सके। लेकिन निस्वार्थ प्रेम करने वाला, निस्वार्थ हमारे लिए भलाई करने वाला हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। तो क्यों ना हम उसकी महिमा सदा सर्वदा तक करें, क्यों ना उसकी स्तुति, उसकी महिमा करें। आइए धन्यवाद के साथ हम अपने परमेश्वर की महिमा दें और उसको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्वर्गीय आसमानी परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं राजा, धन्य कहते हैं प्रभु। हमारे जीवनों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं सुबह से अब तक आपने संभाला, हमारी सुधि ली प्रभु, हर एक काम में हमारी सहायता मदद की, दुर्घटना परेशानी से बचाया। खुदा आपको धन्य कहते हैं, आपने हमें संभाला भीतर आते समय, संभाला बाहर जाते समय। मेरे परमेश्वर, हमारे शरीर में, हमारे प्राणों को बने रहने दिया, हम आपको धन्यवाद कहते हैं खुदा। धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर उम्दा वचन के लिए प्रभु। हम भी दाऊद के समान कहते हैं मेरे परमेश्वर,
परमेश्वर कि आप ही हमारे परमेश्वर हैं, आप ही हमारे प्रभु हैं, आप ही हमारे जीवन देने वाले खुदा हैं। आपके सिवा हमारी भलाई कहीं नहीं है मेरे परमेश्वर। निश्चय आप भले हैं मेरे प्रभु, आप उत्तम हैं खुदा, आप महान हैं, आप सेनाओं के यहोवा हैं, आप राजाओं के राजा हैं खुदावंद। आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा हमारे जीवनों से निरंतर होती रहे खुदा। धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु जी। जितने लोग आपके सामने में अपने टूटे मन को लेकर आए हैं प्रभु यीशु मसीह, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने खुदा, उनकी प्रार्थनाओं का उनको जवाब दें खुदावंद। वो प्रार्थनाएं चाहे वो लंबे समय से मांगते आ रहे हैं मेरे परमेश्वर, हम निश्चय विश्वास करते हैं आज उनकी सारी प्रार्थनाओं का जवाब आप उन्हें देंगे खुदावंद प्रभु जी। आप अपनी भली उत्तम योजना को उनके जीवन से पूरी करें मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। सारी महिमा सारे आदर को आपको देते हैं प्रभु। निश्चय हम सभी के जीवनों से आपकी महिमा निरंतर होती रहे खुदावंद। सारी महिमा आदर आपको देते हैं। हम विश्वास करते हैं जो कुछ आपसे मांगा आपने ग्रहण किया, आपने सुना और हमारी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर आप देने जा रहे हैं पिता। हम विश्वास करते हैं हमारे धन्यवाद को आपने ग्रहण किया है, हमारी स्तुति महिमा को आपने ग्रहण किया है मेरे प्रभु जी। सारी महिमा सारे आदर को आपको देकर उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।